हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंट ईयर्स में आपने सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड्स चले थे, यू नो दैट एआई इज़ द फ्यूचर, एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। सो बेसिकली आपने ये क्वेश्चन सुने होंगे और सोचा होगा व्हाई एआई, एआई क्या होता है और ये हमें कैसे रिप्लेस कर देगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि जो काम पहले ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस से करते थे, उन्हीं कामों के लिए क्यों ना हम कंप्यूटर या रोबोट्स को ट्रेन कर दे, वो अपनी इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर की इंटेलिजेंस से वही सेम काम करे जो पहले ह्यूमंस करते थे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी बेसिक डेफिनेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो समझ आ गया होगा, बट हम आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला होता है वीक एआई, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली फोकसेस ऑन वन टास्क। जो भी आप जिस भी कंप्यूटर या जिस भी रोबोट को आप वीक आई मानते हो, बेसिकली उसको हम एक ही टास्क दे सकते हैं, वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता और उसकी एक लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन के बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसलिए इसका नाम है वीक एआई। सेकेंड होता है स्ट्रॉन्ग एआई। ये हमारा अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन बिहेवियर को, हमसे सीख सकता है और इंटेलेक्चुअल टास्क को कंप्लीट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एआई विच इज़ डेफिनेटली बेटर देन वीक एआई। लास्ट है सुपर एआई। याद रखिएगा, सुपर एआई अभी क्रिएट नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा स्मार्ट हो एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर दैन अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस के जो टास्क हैं ह्यूमन से भी अच्छे तरीके से वो कर पाएगा। सो बेसिकली अभी हमारे पास सिर्फ वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई है। अभी ये जो सुपर एआई है ये अभी मतलब रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एडवांटेजेस। सेव टाइम तो होगा राइट, क्योंकि ह्यूमंस की जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं। रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलती हो सकती है, बट अगर हम एक रोबो को कुछ स्टेप्स देंगे या किसी कंप्यूटर को कुछ स्टेप्स देंगे तो ऑब्वियसली एरर के चांसेस कम होंगे। 24/7 अवेलेबिलिटी ह्यूमंस की इतनी नहीं होती, बिकॉज वी नीड ब्रेक, बट कंप्यूटर या रोबोट्स उनको हम 24/7 अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनबायस्ड डिसीजंस बायस नहीं होंगे और एरर के चांसेस बहुत कम है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड राइट। पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? हाई कॉस्ट, बहुत महंगा होगा ऑब्वियसली राइट, बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस। नो क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव नहीं होंगे, उनको जितना पता है वो सिर्फ उसी पे काम करेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करेंगे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर वो ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे तो ह्यूमंस अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, मेक ह्यूमंस लेस एफिशिएंट, ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी घट गई। अगर मेरा सारा काम जो पहले मैं करती थी अब एक रोबो कर देगा तो मे बी मैं वो काम क्यों करूँ, वो तो एक रोबो कर सकता है। सो दैट इज लेस एफिशिएंसी। नो एथिक्स, ऑब्वियसली उसके पास एथिक्स नहीं होंगे बिकॉज दैट्स अ मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर मुझे एआई पढ़नी है, एआई समझनी है, एआई की फील्ड में जाना है तो मुझे क्या क्या आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवांस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको मैथमेटिक्स के एडवांस लेवल और स्टैटिस्टिक्स के एडवांस लेवल के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। थर्ड, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फोर्थ, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स, एडवांस मैथ एंड स्टैट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग आनी चाहिए आपको और पेशेंस आप में होना चाहिए। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स अगर आप एआई पढ़ना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी सम एग्जांपल्स जहाँ हमने एआई को एक्सपीरियंस करा है। अमेजन एको आप सबने देखा होगा, उसकी ऐड टीवी में भी आती है राइट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी ये लॉन्च हो रही है राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एआई, क्योंकि पहले कार्स ह्यूमंस ड्राइव करते थे, अब ह्यूमंस को रोबोट्स ने रिप्लेस कर लिया है। सुपर कंप्यूटर वॉटसन, ये 2011 में आया था, सुपर कंप्यूटर वॉटसन। नाउ फोर्थ इज ऑटोनॉमस, योर पर्सनल रोबो, ये आजकल है, इट्स अ पर्सनल रोबो जो आपके सारे कमांड्स को फॉलो करता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ हमने एआई को देखा है इन टुडेज वर्ल्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये जानते हैं क्यों, मैं एआई क्यों समझूँ राइट, एआई क्यों पढ़ूँ या एआई की फील्ड में क्यों जाऊँ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइट करियर, आपका करियर बहुत ब्राइट होगा क्योंकि सब बोलते हैं राइट एआई इज़ द फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये सही बात भी है कि रोबोट्स कहीं ना कहीं हम सबका फ्यूचर हैं। सो ब्राइट करियर तो आपका होगा। वर्सेटाइल डिसिप्लिन, आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स मिलेंगे, अलग 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 फील्ड्स में आप काम कर पाओगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The skill of the century, this is the skill of the century and I totally agree with it. Now let's move forward. लार्ज डेटा सेट टू एक्सप्लोर, क्योंकि आप डेटा ही कंप्यूटर या रोबो को समझाओगे राइट, वो उसी को प्रोसेस करके उस पर काम करेगा, तो आपको भी डेटा सेट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेनिफिट्स द सोसाइटी, ऑब्वियसली इन वन वे और द अदर ये ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट करेगा ही करेगा। इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ये यूज़र के एक्सपीरियंस भी बेटर कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन से जो एरर हो रहे थे या जो अवेलेबिलिटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते वो ये प्रोवाइड कर पाएगा, तो यूज़र का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा। सो गाइज दिस वॉज अ इंट्रोडक्शन अबाउट एआई। हमने उसके प्री रिक्विजिट्स जाने, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स जाने और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी जाना, व्हाई एआई। सो आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।